इस वक्त की बड़ी खबर क्रीमिया से। क्रीमिया पर यूक्रेन की मिसाइल स्ट्राइक हमले के लिए Su-24 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। Su-24 से क्रीमिया पर दागी स्टॉर्म शैडो मिसाइल। दो हफ्तों से यूक्रेन क्रीमिया पर हमले कर रहा था, जो अब बेहद विनाशक रूप ले चुके हैं। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल पोर्ट पर मौजूद रूसी सबमरीन को तबाह कर दिया है। यूक्रेन आर्मी ने यह हमला अमेरिका से मिली ATACMS मिसाइल से किया। हमले में S-400 मिसाइल डिफेंस को भी नुकसान पहुंचा है। क्रीमिया पर यह इस साल का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसके बाद पुतिन आग बबूला हैं और उन्होंने कीव विध्वंस की तैयारी कर ली है। यानी आज की रात यूक्रेन में तबाही की रात हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति की शान, उनका गर्व क्रीमिया बारूद की अग्नि में सुलग रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर इस साल का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। क्रीमिया में मौजूद रूसी सेना चाहे समंदर में हो या जमीन पर, यूक्रेन ने कोने कोने में भीषण तबाही मचाई है। यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पोर्ट पर बड़ा हमला किया है। यहां मौजूद यूक्रेन की रोस्तोव ऑन डोम सबमरीन ध्वस्त कर दी। सबमरीन पर हमला ATACMS मिसाइल से किया गया। सबमरीन के अलावा 4 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी क्षतिग्रस्त हो गए। ये रूस की वही रोस्तोव ऑन डोन सबमरीन है जिसे रूस ने महज कुछ घंटे पहले नष्ट किया। हालांकि सबमरीन की तस्वीर बीते साल सितंबर की है। उस वक्त भी यूक्रेन ने मिसाइल से इस सबमरीन को टारगेट किया था। हमले में सबमरीन को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि तब यह सबमरीन पूरी तरह से तबाह नहीं हुई थी। करीब 8 महीने की रिपेयरिंग के बाद आखिरकार मई में सबमरीन पानी में उतारने के लिए तैयार हुई। बीते 1 महीने से रूस इसकी टेस्टिंग कर रहा था। इसी दौरान यूक्रेन ने रोस्तोव ऑन डोम पर हमला कर दिया। इस बार के हमले में रूसी सबमरीन हमेशा के लिए समंदर में समा गए। रोस्तोव ऑन डोम सबमरीन की कीमत 2680 करोड़ रुपए थी। साथ ही सबमरीन पर बड़ी संख्या में क्रूज मिसाइलें तैनात थी। इन्हीं मिसाइलों को रूस भविष्य में यूक्रेन पर दागता है। हमले में रूस को करीब 5000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने सिर्फ सेवेस्तोपोल पोर्ट पर ही नहीं, बल्कि क्रीमिया के कई दूसरे शहरों पर भी ड्रोन अटैक किए। इस साल की शुरुआत से ही यूक्रेन क्रीमिया पर हमले कर रहा है। वो कभी इसके शहरों को ड्रोन से दागता है, तो कभी अमेरिका से मिली ATACMS मिसाइलों से हमले करता है। यूक्रेन ब्लैक सी में मौजूद रशियन नेवी के युद्धपोत और डिस्ट्रॉयर को भी निशाना बनाता रहा है। साथ ही क्रीमिया एयरबेस को भी तहलाता रहा है। 6 जनवरी को यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया। हमले में रूस का कमांड सेंटर तबाह हो गया। 31 जनवरी को बेलबेक एयरबेस पर हुए हमले में 3 रूसी एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। 1 फरवरी को ब्लैक सी में इवानोवेट्स युद्धपोत तबाह कर दिया। ये हमला अनमैन्ड सर्विस व्हीकल से हुआ था। 14 फरवरी को एम्फीबियस युद्धपोत सीजर कुनिकोव को यूक्रेन ने हमला कर नष्ट कर दिया। 5 मार्च को यूक्रेन ने पेट्रोलिंग युद्धपोत सर्गेई कोतोव को ड्रोन अटैक में तबाह कर दिया। 23 मार्च को जासूसी शिप इवान खुर्स तबाह हो गए। 15 मई को बेलबेक एयरबेस पर हमले में 2 MiG-31 फाइटर जेट यूक्रेन ने तबाह कर दिए थे।
साफ है, इस साल यूक्रेन ने क्रीमिया पर जितने भी हमले किए, उनमें सबसे ज्यादा नुकसान रूसी नेवी को हुआ है। रूस के लिए टेंशन की बात यह है कि इस साल यूक्रेन अब तक सिर्फ युद्धपोतों को ही टारगेट कर रहा था, लेकिन ऐसा पहली बार है जब जेलेंस्की ने किसी सबमरीन को न सिर्फ टारगेट किया, बल्कि बेहद सटीक हमले में उसे समंदर की गहराइयों में डुबो दिया। सवाल है कि रूसी नेवी पर यूक्रेन के हमले कामयाब क्यों हो रहे हैं? दरअसल इसकी दो बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, अमेरिका और नाटो देशों से यूक्रेन को टारगेट की सटीक लोकेशन मिल रही है। नंबर 2, रूसी नेवी में यूक्रेन के कई एजेंट सक्रिय हैं। यही एजेंट समंदर में मौजूद हथियारों की सटीक लोकेशन दे रहे हैं। जुलाई में ही एक एजेंट रूस से निकलकर कीव पहुंचा था। मुमकिन है कि सबमरीन की टेस्टिंग की जानकारी उसी एजेंट ने जेलेंस्की को दी हो। क्रीमिया पर कामयाब हमलों की एक बड़ी वजह रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का फेल होना भी माना जा रहा है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 अमेरिका की ATMS बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने क्रीमिया ही नहीं बल्कि रूस के कई शहरों पर भी हमले किए। बीती रात यूक्रेन ने रूसी शहरों पर 70 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए। उसके प्राइमरी टारगेट पर रोस्तोव में मौजूद मोरोजोवस्क एयरबेस था। एयरबेस पर मौजूद हथियार डिपो तबाह हो गए। एयरबेस पर हमले की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में एयरबेस के एक हिस्से में तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। एयरबेस के इस हिस्से में हथियार डिपो मौजूद था जो ड्रोन अटैक में तबाह हो गए। यूक्रेन के हमलों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आग बबूला है, जिसके बाद रूसी सेना यूक्रेन पर भीषण हमले कर रही है। पुतिन की सेना ने उत्तरी यूक्रेन में मोर्चा खोल दिया है। जेपोरेजिया से अवदीवका तक भीषण हमले हो रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की 12 सैन्य चौकियां तबाह कर दी। 2 S-25 मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में यूक्रेन 200 सैनिक गंवा चुका है। माना जा रहा है कि रूसी बवंडर महज शुरुआत भर है। यूक्रेन में डर है कि क्रीमिया में विध्वंस का बदला पुतिन बहुत जल्द कीव को राख करके देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV न्यूज़ भारतवर्ष।